हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आप देख रहे हैं ये मेरा वडेलिया का प्लांट है और इसे मैं नर्सरी से लेकर आई थी 20 रुपीज़ का। और बहुत अच्छे से ये चल गया है। इस सीज़न में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये पूरे साल ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है प्लांट और पूरे साल ही इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। इस प्लांट को अपने गार्डन में अभी तक आपने अगर नहीं लगाया है तो इस सीज़न में आप इसे ला कर लगा सकते हैं। बहुत ही कम रेंज में आपको नर्सरीज़ में मिल जाएगा और इसकी कटिंग से आप कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक प्लांट से कई सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं और आज मैं हैंगिंग बास्केट में इसकी कटिंग्स को आपको लगा करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसका सॉइल मिक्स तैयार करें तो ये बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। इस प्लांट को अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से प्लांट फैलता है। इसकी जो नोड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एरियल रूट्स निकलती हैं और वहीं से ये रूट्स ज़मीन में अपनी पकड़ बना लेती है और बहुत तेज़ी से फैलने लग जाता है ये प्लांट। तो इसके सॉइल मिक्सचर मैं कुछ इस तरह से तैयार कर रही हूँ। ये मैंने काउडंग मैन्योर लिया है और ये प्लेन गार्डन सॉइल है, इसमें रेत मिक्स है और इसमें हैंगिंग बास्केट में मैंने होल भी कर लिया है इस तरह से। और थोड़ा सा कोकोपीट लिया है और ये हल्दी पाउडर लिया है। इन चारों का मिक्सचर मैं बना करके सॉइल मिक्स को तैयार करूँगी। और आप देख सकते हैं ये प्लांट मैं जब लेकर आई थी तो इसमें सिंगल ही ब्रांच थी और ये इस तरह से फैल गया है। ये कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, ये भी बहुत अच्छे से चल गई हैं। तो इस तरह से हैंगिंग बास्केट में मैंने ये होल बना लिए हैं और इन होल्स को मैं कवर कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें सूखी पत्तियाँ वगैरह भी नीचे डाल सकते हैं ईंट वगैरह से कवर करने के बाद। इस तरह से ये सूखी कुछ पत्तियाँ हैं, ये डालने के बाद मैं इसमें न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। न्यूज़पेपर नीचे गल जाएगा और इससे मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हल्दी पाउडर को मैं इसमें डाल रही हूँ और इसका सॉइल मिक्स अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो मेरी जो मिट्टी है वो पहले से ही काफ़ी आप देख सकते हैं भुरभुरी है। इसमें रेत वगैरह मैंने पहले से ही ऐड की थी, इसीलिए मैंने इसमें रेत अलग से नहीं डाली है। और कोकोपीट इसलिए डाला है ताकि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहे, क्योंकि इस प्लांट को हल्की सी नमी पसंद है। तो कोकोपीट ऐड करने से इसमें थोड़ी बहुत नमी मेंटेन रहेगी जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इससे ये जो कटिंग्स मैंने लगाई थी इसमें भी इसी तरह का सॉइल मिक्स तैयार करके लगाया था और ये कटिंग्स बहुत अच्छे से लग गई हैं। तो मैं यहाँ से कुछ कटिंग्स ले रही हूँ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोड एरिया दिखें, वो कटिंग आप ले सकते हैं। तो जहाँ से नोड एरिया है वहीं से इनकी एरियल रूट्स निकलेंगी और ये मिट्टी में अच्छे से अपनी पकड़ बना लेंगी। इस प्लांट की कटिंग मुझे करनी ही थी। इस तरह से मेरा ये जो पॉट में लगा हुआ है प्लांट, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ये काफ़ी बुशी हो जाएगा। नीचे से इसकी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और इसमें जल्द ही इसमें आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। इसमें बहुत ही प्यारे से येलो कलर के फ्लावर आते हैं। तो इतनी ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी लग जाती हैं कटिंग। तो आप देख सकते हैं इसमें एक एक नोड एरिया है यहाँ पर। इस तरह से इस तरह की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इनमें जो रूट्स हैं वो निकलेंगी। इस तरह से अगर आप इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो इसकी ब्रांचेस हैं वो पूरी तरह से हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेंगी और नीचे की तरफ जब ये लटकेंगी तो बहुत ही सुंदर लगेंगी और इसमें येलो कलर के फ्लावर लगते हैं। तो इस तरह से मैंने वाइट कलर की हैंगिंग बास्केट ली है और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन बनेगा ग्रीन, वाइट और येलो फ्लावर का, बहुत ही देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो जितनी भी मैंने कटिंग्स ली थी सभी को मैंने इस तरह से लगा दिया है और ये कटिंग्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगी। मैं इसमें इस तरह से पानी दे रही हूँ और एक बार अच्छे से पानी देने के बाद मैं इसमें दोबारा दूसरे दिन पानी नहीं दूंगी। पानी मैं तभी दूंगी जब इसकी टॉप सॉइल कुछ सूखी दिखेगी, क्योंकि अगर आप बार बार पानी देते रहेंगे तो नीचे से रूट्स भी गलने लग जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने जो कटिंग लगाई थी इसी प्लांटर में, जब रिपोर्टिंग की थी मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, तो इसी प्लांट से मैंने एक कटिंग लेकर के इस तरह से लगाई थी। तो ये भी बहुत अच्छे से कटिंग मेरी लग गई है। नीचे से भी एक ब्रांच निकल रही है। तो इस तरह से जो नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं वो मिट्टी में अच्छे से फैलने लग जाती हैं और जो प्लांटर है वो पूरा इस प्लांट से अच्छे से भर जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर से जब फ्लावर निकलते हैं येलो कलर के तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये प्लांट। तो इस तरह से इसकी कटिंग्स को लगाने के बाद मैं 2 से 3 दिनों के लिए इसे शेडी एरिया पर रखूँगी।
फिर ऐसी जगह पर रख दूँगी जहाँ पर इसे 2 से 4 घंटे की सुबह की सनलाइट मिल जाए। 12 बजे तक की अगर इसे सनलाइट मिल जाती है तो ये कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस सीज़न की जो धूप होती है वो बहुत ही हल्की होती है, इसलिए आप इसे 2 से 3 दिनों में इसकी कटिंग को लगा करके धूप में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे गर्मियों में कटिंग से लगाते हैं तो आपको कम से कम 1 वीक के लिए इसे शेडी एरिया पर ही रखना होगा। तो मैंने जो पहले कटिंग्स लगाई थी उसे मैंने 1 वीक के लिए शेडी एरिया पर रखा था, क्योंकि उन कटिंग्स को मैंने समर सीज़न में लगाया था। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए आप अगर इस तरह से समर सीज़न में कटिंग्स को लगाते हैं तो 1 वीक के लिए आप प्लेस करें शेडी एरिया में। उसके बाद जब इसकी ग्रोथ आपको दिखने लग जाए तब आप इसे धूप में प्लेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब आप इसे ग्रीन नेट के नीचे भी लगा सकते हैं, और या फिर ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहाँ पर सुबह से लेकर 12 बजे तक की धूप गर्मियों में इसे मिल सके। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इस तरह से इसकी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।